Hello everyone, welcome to my YouTube channel RPN Education. Please like my videos and subscribe my channel. So today we are going to discuss our second part of partnership. Let's start. आगे करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अब हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली आपका होता है नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एक सिंगल फर्म तैयार करती है वो क्या होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जब फर्म को अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएगी फर्म? Profit and loss appropriation account. So it is used to distribute the profits among partners in case of partnership business. The net profit as shown by the profit and loss account. जो भी net profit आपका profit and loss account से आता था, अब net profit कैसे आता था profit and loss account से? जब आपकी credit side ज़्यादा होती है और आपकी debit side कम होती है। credit side ज़्यादा का मतलब क्या है? आपके firm के profit ज़्यादा है और debit side कम मतलब डेबिट साइड आपके लॉसेस कम है। तो आपके फर्म के प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉसेस कम है, तो क्या आएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को आप फर्दर ब्रॉट डाउन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को में ब्रॉट डाउन करने के बाद फर्म को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। अब वो एडजस्टमेंट क्या होगी? फर्म को कुछ देना होगा पार्टनर्स को, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कोई भी पार्टनर जब फर्म में कैपिटल लगाता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, और वो रिटर्न किस फॉर्म में होगा? इंटरेस्ट की। क्लियर? उसको फर्म क्या करेगी? डेबिट, क्योंकि ये फर्म का लॉस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेगी फर्म अपने अकाउंट में? क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आएगा क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल आपका आएगा डेबिट साइड। क्लियर? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें ये वाली साइड आपकी डेबिट होगी, ये आपकी है क्रेडिट साइड। डेबिट का मतलब यहाँ पे टू साइड और ये आपकी बाई साइड। इसमें सबसे पहले तो वो नेट प्रॉफिट आप लेकर आओगे यहाँ पे, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया था, उसे यहाँ ब्रोट डाउन करोगे। अब इस नेट प्रॉफिट में से आप जो भी चीज़ें आपके कैपिटल होगी, आपकी सैलरी होगी, आपकी कमीशन है, आपकी ड्राइंग है, जो भी आपकी पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करोगे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आप किसी पार्टनर ने ड्राइंग मतलब पैसा निकाला है फर्म से, सो उस केस में जब एक पार्टनर अपना पैसा वापस देगा फर्म को, तो वो क्या होगा? विद इंटरेस्ट। सो वो फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट, इसीलिए फर्म के अकाउंट में वो क्या हुआ है? क्रेडिट। जैसे कि हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ए की होगी और पार्टनर बी की। ऐसे ही ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल गया। ये साइड क्रेडिट साइड क्या निकल गया? हमारा टोटल प्रॉफिट फर्म का, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट तो कौन सा था? जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, या फिर जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसमें आप ऐड करोगे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो डेबिट साइड क्या होगी? डेबिट साइड ये होगी जो कि फर्म को देना है पैसा। किसे देना है? पार्टनर्स को देना है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कैपिटल है पार्टनर्स की, अब वो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई अगर आपके बिजनेस में, तो उसको रिटर्न कर आप क्या दोगे? विद इंटरेस्ट दोगे ना आप उसका पैसा, पार्टनर का पैसा। सो आप यहाँ पे इसको डेबिट करोगे। अब ऐसे ही पार्टनर्स की सैलरी है, उसका रिजर्व हो गया। अगर पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो उस केस में आप फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डेबिट करेगी, क्योंकि ये भी उसका लॉस है। तो जब एक फर्म की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और आपकी डेबिट साइड कम हो, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ हो जाएगा। अब नेट प्रॉफिट को आप दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पे 10,000 का, तो 10,000 में से 5,000 ए को मिलेगा और 5,000 आपका बी को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज ये बिल्कुल सेम है उसी के बेस पर जो हमने पीछे किया अभी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने यहाँ पे ये किया था कि नेट प्रॉफिट ब्रोट डाउन है, नेट प्रॉफिट ब्रोट डाउन, तो इसकी एंट्री क्या होगी? जब आपकी नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट को आप डेबिट करोगे
टू प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, क्योंकि जब आप इससे डेबिट करोगे तभी तो ये बाई साइड आएगा। सो इसकी एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा, नेट प्रॉफिट बोलो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये टू साइड होती है ना, ये इसीलिए आपको टू करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आपको करना होगा डेबिट। जैसे कि ये एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द सेम सेंस आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये आपका फर्म का प्रॉफिट है, तो फर्म का प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा आपका डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये आपका टू साइड होगा, टू साइड का मतलब आपका आ जाएगा ये टू में चला जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बाय में चला जाएगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आती है कुछ एंट्रीज जो कि रिलेटेड है आपके पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड। तो पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड है, जैसे कि अब जब हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल उतने से इंक्रीज हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का लॉस है, तो पार्टनर का लॉस है, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, उतने अमाउंट से डेबिट। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर्स। जब हम कोई भी फर्म एक पार्टनर को सैलरी दे रही है या फिर कमीशन देती है, तो उस केस में सैलरी या फिर कमीशन वो क्या है, फर्म का लॉस है, लेकिन ये पार्टनर का प्रॉफिट है। तो फर्म का लॉस है, पार्टनर का प्रॉफिट है, तो उस केस में भी आपका जो पार्टनर की सैलरी और कमीशन को डेबिट करोगे और उतने ही अमाउंट से आप पार्टनर्स के कैपिटल को रेज करोगे, उतने अमाउंट से आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मेन पर्पस है वो क्या था, नेट प्रॉफिट को निकालना या फिर नेट लॉस कितना आया एक फर्म का। किस केस में, सिर्फ सिंगल फर्म के केस में। इसमें कोई भी पार्टनर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि जो नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था उसमें आपने सर्टेन एडजस्टमेंट करनी है, और उसके बाद का जितना प्रॉफिट होगा वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स। क्लियर। मेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सभी बनाएंगे इसे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ वही बनाएंगे जिन्हें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डोंट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। बट एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जो मे हैव कैरी फॉरवर्ड बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। सो आपने इससे पहले पिछले साल का अपना अकाउंट बनाया होगा, उस अकाउंट से आपका यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन किया जाता है। क्लियर। यहाँ पे टाइमिंग की बात जब हम करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से नेक्स्ट स्टेप आता है, लेकिन ये आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि उसी का नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट होता है। ठीक है। नेचर आइटम डेबिटेड आर ऑल एक्सपेंसेस। अब इसमें जितने भी आइटम्स होती है वो क्या होती है, सारी की सारी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं आपकी डेबिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स डेबिटेड ऑल आर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है, लाइक आपकी कैपिटल आपकी पार्टनर से रिलेटेड है, सैलरी भी आपकी पार्टनर से रिलेटेड है, आपका कमीशन भी आपकी पार्टनर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब आ जाता है जो भी आपके फर्म के लॉसेस हैं, लाइक आपने किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट लगाया है वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्म ने कहीं पे रेंट दिया है वो आपका डेबिट हो जाएगा। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए इसको बोला है क्योंकि ये फर्म से रिलेटेड है और ये आपका पार्टनर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट आपका आता है पार्टनरशिप. प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एक्सेप्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम द पार्टनर. प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ये हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस नहीं होता. क्लियर. नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे प्रिंसिपल. अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? इसमें किया जाता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल आपका होता है कि जब आपके डेबिट साइड और आपकी क्रेडिट साइड दोनों आपकी मैच करनी चाहिए. मतलब आपको जितना बेनिफिट हो रहा है उतना ही आपको वापस भी किसी के लिए देना पड़ रहा है. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपने मशीनरी खरीदी कहीं से, ठीक है, आपने मशीनरी परचेज की, तो उसकी एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे आप टू कैश, क्योंकि आपके पास से कैश गया. अब कैश को मैंने टू क्यों किया? टू इसीलिए किया क्योंकि कैश आपका है रियल अकाउंट. उसका कैश का नेचर कैसा होता है? कैश का नेचर होता है आपका रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपका कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट. तो आप उसको, कैश क्या हो रहा है आपका? गोज आउट. तो इसीलिए आपने कैश को क्या किया? क्रेडिट किया. क्लियर. सो ये आता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल, जिसमें आप मशीनरी एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट. लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सर्टेन नहीं होता कि आप एक चीज़ को डेबिट करो और एक चीज़ को क्रेडिट. ठीक है. क्लियर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स. सो जब हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की, तो कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पार्टनर्स के, वो दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अनदर वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. ओके. अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि ये कैपिटल अकाउंट वो है जिसमें आपको फ्लक्चुएशन नहीं करनी है. मतलब ये फिक्स है. अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी एक बार ही करेगा. किसी ने पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग तो आप जितनी मर्जी बार कर सकते हो, चाहे वो ईयरली कर सकते हो आप, मंथली भी हो सकता है वो, या 6 मंथ भी हो सकता है. बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमानेंट ड्रॉइंग. आपने पूरा पैसा परमानेंट अपने अकाउंट से निकाल लिया, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड. ठीक है. और जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस होता है, जो कैपिटल होती है हमारी, वो फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज होती रहती है. जैसे कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो पार्टनर की जो आइटम्स होती है, किस क्या क्या जाएगा उनके अकाउंट्स में, वो क्या होगा आपका? उनकी सैलरी हो सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, और क्या होगा? उनका P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा. ओके. और उनका कमीशन, ड्राइंग जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है. ये हम वो सारी आइटम लेंगे जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड है. ठीक है. अब यहाँ पर उनका होगा बैलेंस, कैपिटल का कितना बैलेंस है, या फिर कोई पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है नया पैसा, मतलब न्यू कैपिटल. सो अब एक चीज याद रखना कि जो ये दो चीजें आइटम है, दो आइटम्स है, जो हमारी बैलेंस ऑफ द कैपिटल और जो इंट्रोड्यूस किया न्यू पैसा, ठीक है, न्यू मनी. सो ये आपकी है फिक्स्ड नेचर की. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब हम बनाएंगे तो ये आपका चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो फर्दर ये वाली आइटम्स है हमारी, ये आपकी करंट अकाउंट में. इसके लिए आप एक न्यू अकाउंट ओपन करोगे, वो होगा हमारा करंट अकाउंट. ऐसे जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो हमारे दो अकाउंट ओपन होंगे. एक होगा हमारा करंट अकाउंट, एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट. तो जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो ये वाली जो दो आइटम्स है हमारी, वो जाएगी कैपिटल अकाउंट में. बाकी ये वाली आइटम्स है जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एटसेट्रा, ये हमारी जाएगी करंट अकाउंट में.
क्लियर? जैसे कि जब हमारी कैपिटल है फिक्स नेचर की, ठीक है, तब हम ओपन करते हैं 2 अकाउंट। एक होगा आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरा होगा आपका करंट अकाउंट। ओके, हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो हमने क्या बताया था कि जो बैलेंस है और कोई न्यू पैसा इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो आपका कहाँ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओके, कैपिटल बाय कैश। कोई न्यू कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, न्यू कैपिटल, ठीक है, या फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब हमने इसको बाय कैश क्यों किया? क्योंकि इसकी एक जर्नल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश आपका होता है रियल नेचर का। किस नेचर का? रियल नेचर का। अब रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हमारा जब न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी बिजनेस में, तो हमारे पास कैश क्या होगा? इनफ्लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड आप ये सब लिखोगे, डेबिट आपका होगा यहाँ पे अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया। अब ये विड्रॉ आपका वो ड्राइंग नहीं है जो आपकी मंथली है, या फिर आपका 6 मंथ में आप ड्रॉ कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है ये आपका है परमानेंट विड्रॉल, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड की। अब ऐसे करके अगर आप इसको टोटल करते हो और जब आप क्रेडिट साइड से अपनी डेबिट साइड को डिडक्ट करते हो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? बैलेंस कैरिड डाउन। फर्दर ये बैलेंस आपका ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस कब होगा? जब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस हो। टू बैलेंस कब होगा? जब हमारा यहाँ पर इस साइड से माइनस करने से ये वाली साइड, अगर ये साइड आपकी बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो आपका यहाँ पे होता है नेगेटिव बैलेंस, तो आप ट्रांसफर करते हैं आप इस साइड, डेबिट साइड। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हम सारी ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, लाइक आपने कोई भी बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर का प्रॉफिट है, जो भी मिलने वाला है पार्टनर्स को। और टू क्या करोगे आप यहाँ पे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग, क्योंकि इतने से उसका अकाउंट कम हो रहा है ना, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे इसका टोटल करोगे, टोटल के बाद जब आप क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को डिडक्ट करोगे, तो आपका यहाँ पर बैलेंस होगा पॉजिटिव, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव बैलेंस और आप इस बैलेंस को फर्दर ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट में। क्लियर? समझ आए यहाँ तक? अब हम बात करते हैं जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो। सो फ्लक्चुएटिंग नेचर के कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है? सिर्फ एक सिंगल अकाउंट खोलना है, ओपन करना है, जो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उस केस में आपकी जितनी भी एंट्री है वो सारी आप एक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, लाइक ए बी। अब यहाँ पर आपका बाय बैलेंस सेम वही होगा, ब्रोट डाउन, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि आपने ओपन किया है ना इतने बैलेंस से अपने अकाउंट को।
ठीक है, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी आपका प्रॉफिट आया था। सो इसका मतलब ये साइड आपकी पार्टनर्स की क्या है, क्रेडिट साइड। सो इससे आप इतने अमाउंट का आप उससे क्रेडिट करोगे। अब डेबिट किन अमाउंट्स को करोगे, जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपका कम हो रहा है। तो टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर को देना है। किसे देना है, फर्म को देना है। तो फर्म का प्रॉफिट है लेकिन पार्टनर का क्या है, लॉस। टू कैश, अगर कोई विड्रॉ किया है, ड्राइंग ये परमानेंट है, ये आपकी फ्लक्चुएटिंग है जो आप मंथली बेस पे करते हो। ठीक है, अब ऐसे करके अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है और आपकी डेबिट साइड छोटी है तो आपका जो बैलेंस होगा वो होगा आपका पॉजिटिव बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन। सो जब आप क्रेडिट साइड से आप डेबिट साइड को डिडक्ट करोगे, क्रेडिट अमाउंट से डेबिट साइड को आप डिडक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर आता है पॉजिटिव बैलेंस। और यही बैलेंस आपका फर्दर आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। सपोज यहाँ पर अगर ए पार्टनर है और 2, सेकंड आपका है बी पार्टनर, तो यहाँ पे ए का बैलेंस अगर आपका है 10,000, बी का भी 10,000 और ये टोटल है। सपोज यहाँ पे बैलेंस आता है आपका 5,000 और ये 5,000। क्लियर? तो आप ये फर्दर कहाँ ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।